लाइन नंबर 3 में बता रहे हैं टर्नल रोड पर काम कर रहे थे और आप देख सकते हैं किस तरह की जो है टांग की कैफियत है। देखने से लगता है कि 4 से 5 महीने के लिए बिल्कुल बॉन्ड हो गए और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। लेकिन उसके बावजूद एक अहम बात निकल के आती है कि जिसके यहाँ पर काम कर रहे थे, जितने पैसे उस पर बनते। क्या नाम है भाई साहब आपका? इरफान। ये कैसे लगी आपकी चोट? ये चोट लगी मेरे टन्ना रोड पे 3 नंबर लाइन गली नंबर 3 में मैं काम कर रहा था। टीन साइड उतारने का दीवार मेरे ऊपर गिर गई। अच्छा। जिससे मेरा पैर बिल्कुल डैमेज हो गया, पूरी हड्डी टूट के बाहर हो गई। किसके यहाँ पे काम कर रहे थे आप? ये था मंसूर ठेकेदार भारू वाले का। तो उन्होंने कुछ सपोर्ट किया है आप? उन्होंने सपोर्ट कुछ नहीं करी। जिस टाइम मेरा पैर टूटा उस टाइम मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरी मजदूरी लगभग 7,000 रुपये उनके पास बन रही थी, उन्होंने दी। वही मेरे उतने ही मेरे पूरे दिन की 5 आदमियों की मेहनत थी। उन्होंने मुझे 1 रुपए की कोई सपोर्ट नहीं करी। मतलब आपको कोई भी सिर्फ हॉस्पिटल तक लेके गए, बाकी जो भी पैसा लगा आपका कुछ लगा? नहीं, सब पैसा जो भी लग रहा मेरा लग रहा। घर में जो भी कुछ है सब कुछ मेरा है। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो, एक उधार के तौर पे ही कर दो, जब मैं ठीक हो। ये आपको दिखा दें कि एक व्यक्ति है किस तरह से जो है एक लाइन नंबर 3 में बता रहे हैं टर्नल रोड पर काम कर रहे थे और आप देख सकते हैं किस तरह की जो है टांग की कैफियत है। देखने से लगता है कि 4 से 5 महीने के लिए बिल्कुल बॉन्ड हो गए और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। लेकिन उसके बावजूद एक अहम बात निकल के आती है कि जिसके यहाँ पर काम कर रहे थे, जितने पैसे उस पर बनते थे वो तो उसने दिए। लेकिन जब इन्होंने अपनी जो है बच्चों की दुहाई देकर या अपनी गुर्बत के बारे में बताया कि मेरी हालत और स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने इनको कोई सपोर्ट नहीं किया और किसी भी तरह से जो है इनके साथ। ये देखिए आप कितने मासूम और छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हो जाता है हादसा, सबके साथ हो जाता है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन ये देखिए आप 5-6 महीने के लिए बिल्कुल बॉन्ड हो गए हैं और इनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया। बड़ी चिंता की बात है। और इनका कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि जो कार्य करते थे उस कार्य को तो बिल्कुल ये समझ लीजिए बेड रेस्ट पर ये आ चुके हैं। ये शिकंजा बयां कर रहा है कि 5-6 महीने बिल्कुल जो है ये काम कारोबार से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के ठेकेदारों से निवेदन भी करूंगा जिनके यहाँ पर अगर कोई कार्यरत होता है और उस समय अगर कोई साइड पर हादसा हो जाए तो कम से कम उनके बच्चों के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचा जाए। क्योंकि बिल्डर्स लोग जो है गरीबों से काम कराते हैं, सेफ्टी बेल्ट नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मानक पूरे नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे ठेकेदार होते हैं, जो पेटी ठेकेदार होते हैं या फिर जो कार्यरत उनके यहाँ पर होते हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है उनके हाल पर। और वो चाहे 4 महीने बॉन्ड हो जाए, चाहे 5 महीने बॉन्ड हो जाए। पूर्व में भी हमने इस तरह की खबरें आपको दिखाई हैं कि जैसे बिल्डरों के यहाँ पर, ठेकेदारों के यहाँ पर मजदूरों की जान भी गई है, तो उस जान की कीमत वही 1,50,000 रुपये लगा दी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति की जो है टांग में इस तरह से शिकंजा लग जाता है और चिंता की बात यह है कि जो उसका बनता था उसको वही दिया जाता है। उससे अलावा वो अपनी गुर्बत के बारे में भी बताता है, अपने बच्चों के बारे में भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद और हेल्प नहीं की जाती। कितना जायज़ है अगर आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा है और उसकी साइड पर अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है और वो गरीब है, तो क्या उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? जब समाज में गरीबों के लिए अन्य लोग खड़े होते हैं, क्या वो बिल्डर उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिनकी साइडों पर कोई गरीब व्यक्ति काम करता है? तो इस तरह के बिल्डरों से भी निवेदन करूंगा कि आगे आना चाहिए। अभी त्यौहार का भी समय है, 5-6 दिन बाद जो है त्यौहार भी है। किस तरह से इनका जो है घर चलेगा, व्यवसाय भी ख़त्म हो चुका है और पिछले जो है 20-25 दिन से जो है बेड रेस्ट पे हैं, किस तरह से इनका खर्चा चल रहा है। तो निवेदन करूंगा जिनके यहाँ पर कार्यरत थे वो इनके लिए आगे आएँ और देखें, इनके बारे में कुछ सोचा जाए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएँ।